क्या महायुति में नाराज हैं अजीत पवार? क्या एक बार फिर पाला बदलने की कर रहे तैयारी? महाराष्ट्र में आया राजनीतिक भूचाल। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सबकी नजरें महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीतिक हलचलों पर टिकी है। इन दोनों राज्यों में आगामी कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र एक बार फिर सुर्खियों में रहा। इस बार वजह बने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक से बीते दिन गुरुवार को अचानक बीच में उठकर निकल जाने के बाद सियासी चर्चा शुरू हो गई कि क्या अजीत पवार एनडीए से नाराज हैं? क्या वो फिर से पाला बदलने वाले हैं? आपको बताते चले, महाराष्ट्र में अब तक ना तो महाविकास आघाड़ी एमवीए और ना ही सत्तारूढ़ महायुति में शामिल दलों के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा हो पाया है। इसको लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी दलों की अपनी अपनी मांगों की वजह से समझौता अपने अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है। कम सीटें दिए जाने को लेकर कई बार अजीत पवार की नाराजगी की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बीते दिन गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक से जल्दी चले जाने के बाद एक बार फिर से उनकी नाराजगी को लेकर अटकलें शुरू हो गई। फिर पहले से लेकर अब तक के सभी घटनाक्रम पर चर्चाएं होने लगी। कहा जाने लगा कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है और अजीत पवार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। इस बात को इसलिए भी हवा मिली क्योंकि मुंबई में हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में पवार की सिर्फ कुछ देर की उपस्थिति ने लोगों को चौंका दिया था। खासकर इसलिए क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण कई निर्णय लिए गए थे। पवार के जाने के बाद 2.5 घंटे तक चली बैठक में 38 निर्णय लिए गए, जिनमें से कई निर्णय वित्तीय रूप से काफी महत्वपूर्ण थे। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी बातों को लेकर लगभग 10 दिन पहले भी राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुलाकात की थी। हालांकि उस बैठक में क्या क्या बात हुई, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई।